तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि गोपाष्टमी के दिन हम गौ माता के पूजन के लिए जाने वाले हैं और एक संकल्प लेने जाने वाले हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। हमने गोपाष्टमी के दिन कैसे क्या क्या किया था थोड़ा सा वो बताने का प्रयास है। जो भी गुरुजनों की कृपा से, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से संभव हो सका वही हमने किया। तो सबसे पहले हमने भाई गोपाष्टमी के एक दिन पहले कुछ शॉपिंग की थी। शॉपिंग में हमने एक वहाँ पर जहाँ पर हम गए थे, चंद्रिका देवी नाम से मंदिर था और वहाँ पर बहुत सुंदर सी गौवंश था वहाँ पर। और वहाँ पर गौ माता थी, एक जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी और एक जिनकी प्रॉपर हाइट थी। तो हमने दोनों के लिए पहले ख़रीदारी की और वो सारी चीज़ें लेकर के फिर हम मंदिर पहुँचे। मंदिर में जाकर के पहले विधिवत सारी चीज़ों को सजाया और उनके पैरों में पहनाने के लिए, चारों पैरों में पहनाने के लिए हमने घुंघरू भी लिए थे। ये एक बहुत प्यारी सी ध्वनि उत्पन्न करने वाली घंटी भी ली दोनों के लिए। और फिर क्योंकि अभी सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों के मौसम को देखते हुए हमने उनके लिए कंबल लिए और प्यारी सी चुनरी भी ली। ये सारी चीज़ें लेकर के, फूल, मिठाई, फल, ये सारी चीज़ें लेकर के हम पहुँचे मंदिर। वहाँ पर पहले विधिवत उनको सजा लिया, सामान को जो भी था। और उसके बाद फिर जो जिनकी बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं थी गौ माता की, उनको बाहर लाए। वहाँ पर एक छप्पर था जिसके अंदर पूरा गौवंश था। तो वहाँ पे जो छोटी वाली जो गौ माता थी वो उनको हम बाहर लेकर के आए और उनका फिर पूजन चालू किया। सबसे पहले उनकी सेवा की। तो सेवा में सबसे पहले आता है कि भाई स्नान कराएं उन्हें। स्नान कराया, पैरों में यहाँ वहाँ कई एक आध जगह देखा कि कुछ गंदगी लगी थी तो उनको अच्छे से नहलाया, स्नान कराया। नहलाने के बाद गौ माता जो है थोड़ा सा पानी पड़ने से थोड़ा सा इधर उधर भाग भी रही थी। उसके बाद स्नान के बाद फिर हमने उनको पोंछा प्यार से। सभी ने मिलकर के जो जिसका जैसा मन किया उस तरह से उन्होंने वहाँ उनके स्नान में और उनको तैयार करने में जो है अपना अपना सहयोग दिया, सबने पोंछा। फिर धीरे धीरे करके हमने उनको जो है कंबल उड़ाया, फिर चुनरी डाली, पायल पहनाई, गले में घंटी डाली। क्या कहते हैं उनको, फिर एक एक करके सभी ने उनका पूजन किया, टीका लगाया और आरती की उनकी। और उनके लिए जो प्रसाद लेकर के गए थे, 5 प्रकार के फल, गुड़, चना, जलेबी और मिठाई भी थी थोड़ी सी, खोए की मिठाई भी ले गए थे। तो ये सब उन्होंने फिर बड़े मन से, मतलब पहले बड़े प्यार से उन्होंने स्नान किया, बड़े प्यार से उन्होंने सब वस्त्र, मतलब जो कंबल इत्यादि जो धारण किया वो सब उन्होंने। फिर उन्होंने जो आहार उनके लिए था वो उन्होंने बड़े मन से सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया। और इसके बाद क्या कहते हैं, ये हम लोगों ने फिर उनकी परिक्रमा की। बस परिक्रमा होने से पहले तक कुछ ऐसा हुआ था, शायद संभवतः उनको असहज लग रहा हो तो उन्होंने जो कंबल और चुनरी इत्यादि थी उसको हटा दिया था। तो जो आपको दृश्य दिख रहे हैं जिसमें हम लोग परिक्रमा दे रहे हैं, तो उन दृश्यों में वो उनका जो कंबल और चुनरी वगैरह ओढ़ी हुई थी उन्होंने, वो सब नहीं था। फिर हमने वो जो उनके जो वस्त्र इत्यादि थे, जो कंबल था, चुनरी थी, पायल थी, वो वहाँ के जो गोपाल थे जो उनकी सेवा करते हैं नित्य, उनको वो सब दे दिया। इसी प्रकार से हमने अंदर जो गौ माता थी उनका भी पूजन किया, सत्कार किया, स्नान कराया और जो वस्त्र इत्यादि हैं उनको प्रदान किए। और जो चीज़ें वो धारण नहीं कर पा रही थी, जैसे घुंघरू धारण करने में, घुंघरू पहनाने में, उनको बांधने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो वो गोपालों के द्वारा ही बनवाए गए। और ये सब करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले। जो जलेबियाँ लाए थे शुद्ध देसी घी की, वो भी गौ माता के दूध से बना हुआ देसी घी, उससे बनी हुई जो जलेबियाँ थी वो सब हमने फिर बाहर ला करके बांटना शुरू किया। एक विशेष बात थी, इसमें हम लोग जितने भी थे, गुरु भाई और हमारे छोटे वाले भाई भी थे साथ में और गुरु बहनें थी साथ में। तो हमने उस दिन एक संकल्प लिया, जिस संकल्प की बात हमने अपनी लाइव स्ट्रीम में की थी कि गौवंश की रक्षा के लिए सबसे पहला कार्य यही है कि गौवंश की उपयोगिता को बढ़ाना चाहिए। हमें गौवंश से मिलने वाले जो हमें पदार्थ हैं
उनकी उपयोगिता के लिए लोगों को हमें इस ओर आस्थान्वित करना होगा कि वो गौवंश से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनका उपयोग अपने जीवन में ज़्यादा करें। जैसे कि सबसे पहले आज जो ज़्यादातर जो समाज है वो भैंस के दूध पर निर्भर करता है, उसे गाय के दूध पर निर्भर होना चाहिए धीरे धीरे। और अगर गौ माता कम दूध देती हैं तो इस ओर आप अपना ध्यान इस पे ना लगाएं कि हमको कोई चीज़ महंगी मिल रही है, बल्कि वहाँ पर अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, भावनाएं हैं, वो लेकर के वहाँ पहुँचें। और थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करने पर भी अगर आपको प्राप्त हो रहा है उनसे मिलने वाला पदार्थ, तो उसको वरीयता दें, उसको प्राथमिकता दें। और इसके साथ ही साथ जो हम लोग एक कोल्हू के बैल से के उपयोग के द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हत्या होती है वो बछड़ों की होती है, क्योंकि जब गाय तो फिर भी दूध देती तो इसलिए उनको तुरंत उनका जो है इस तरह से हत्या का विचार नहीं आता है लोगों के मन में। मगर एक बैल से, जैसा कि हमने जो लास्ट स्ट्रीम की थी तो उसमें एक राघव जी आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि एक बैल के एक बार के सीरम से 80 जो गायें हैं उनको जो है गर्भ धारण करवाया जा सकता है। तो कारण से जो हमारे नंदी जी की उपयोगिता है वो कम हो रही है, तो हमें उन प्रकल्पों पर भी ध्यान देना होगा जिससे कि नंदी महाराज की उपयोगिता भी समाज में बढ़े। तो हम ऐसा प्रकल्प चलाने वाले हैं जिसमें कि हम ऐसे प्लांट लगवाएं जहां पर बैल के द्वारा कोल्हू चलाया जाए और उसके द्वारा तेल पिसे। और उस तेल को अगर थोड़ा ज़्यादा खर्च करके भी हमें उसका उपयोग में लेना पड़ रहा है तो भी हम उससे पीछे ना हटें। ऐसी भावना का समाज में निर्माण करना है और इस प्रकार की सामग्री का हमें प्रचार करना है। और एक बात और कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि वीगन हो जाएं तो गौ माता का सारा कष्ट हट जाएगा। भाई, वीगन होने पर ही तो उनकी उपयोगिता पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये वही वाली बात हो गई कि कोई पति पत्नी है और पति कहीं पर ऑफिस में कार्य करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और वहाँ पर पत्नी को मालूम पड़ता है कि भाई हमारे जो पति हैं वो जा रहे हैं ऑफिस में और उनकी दृष्टि किसी और मातृशक्ति के ऊपर जा रही है और किसी महिला के ऊपर जा रही है। तो वो अपने पति से ये कह दे कि तुम आज से नौकरी छोड़ दो, तुम जॉब ही छोड़ दो। तो ये उस समस्या का निवारण नहीं है। समस्या का निवारण ये है कि वो अपने पति को ये समझाए, ये सिखाए और ऐसा ढाले, ऐसा प्रभाव उत्पन्न करे कि वो वहाँ पर जो कुकृत्य कर रहे हैं उसमें जो वो उनके जीवन में जो विकार आ रहा है वो ना आए। ना कि उनसे यही कह दे कि भाई आप जो है अपना जो आजीविकोपार्जन का जो माध्यम है उसका ही परित्याग कर दो। तो इसी प्रकार से जो गौ माता हैं, अगर हम उनकी उपयोगिता ही बंद कर देंगे तो हम लोग उनके कुल का, उनके वंश के समाप्त होने का इंतजाम स्वयं ही करेंगे। तो वीगन हो जाना ये उपाय नहीं है कि गौ रक्षा होगी वीगन होने से। हमें उनसे मिलने वाले पदार्थों की महत्ता का प्रचार करते हुए उनकी उपयोगिता को सिद्ध करना है। और इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया है। जो लोग भी इस प्रकार के प्रकल्पों में कुछ अन्य सुझाव देना चाहते हैं या अथवा हमारे जो ये प्रकल्प हैं जो आपको हमने बताए इसमें हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 7408301869। और सभी लोग आनंद लें गौ माता की पूजा का, और सभी लोग ये प्रण तो कम से कम कर लें कि जिन जिन पदार्थों का सेवन वो कर रहे हैं वो यदि गाय से आपको प्राप्त हो सकते हैं तो वरीयता गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थ को दें, ना कि किसी और से। जय श्री राम।